अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जनरल एक्सरसाइज 4.3 के कैलकुलस के अंदर आइडेंटिफाइंग एक्सट्रीमा वाली सीरीज हमारे पास चल रही है, जिसके अंदर हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 तक। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ, इसके बाद हमारे पास आज का लेक्चर में सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट सॉल्व करूंगा। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं, आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर लेके आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। कहते हैं एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इनटू एक्स प्लस 8 उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे के वैसे ही प्रोसेस जैसे हम लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। हम लोग पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसके जो है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद हम इसके इंटरवल्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन चेकआउट करेंगे, फिर हम एंड में चेकआउट करेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। सबसे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले काम करते हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ताकि आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको कर दें, इस तरह मैं लिख सकता हूँ जी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये बनेगा जी आपके पास 1 एक्स की पावर 1/3 और साथ आपके पास है जी एक्स, उसके बाद प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए, बन जाएगा 8 एक्स की पावर 1/3 बन जाएगा। अब एक्स की पावर 1/3 में 1 को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर में ये इसकी पावर 1 है, तो 1/3 प्लस 1 करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है। तो ये बनता है बेसिकली हमारे पास 1 + 3, ये बनता है हमारे पास 4/3। देख लेंगे आप लोग 4/3 प्लस 8x की पावर 1/3। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर पीछे आ जाएगी, पावर रूल लगेगा 4/3 x की पावर में 4/3 में से एक माइनस कर दें, 4/3 में से एक माइनस करते हैं तो बनेगा जी हमारे पास 4 - 3 1/3। तो ये आ जाएगा जी 1/3, उसके बाद प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1/3 पीछे आ जाएगा, ये बन जाएगा 8/3। एक्स की पावर में एक माइनस करेंगे, 1/3 में से एक माइनस करेंगे, 1/3 में से एक माइनस किया तो ये बनेगा जी आपके पास -2/3। ये चीज बेसिकली यहाँ पे आपके पास बन जाएगी। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बन सकता है, प्राइम ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू, यहाँ भी 4/3 मौजूद है और यहाँ से भी मैं 4/3 दोनों को कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 4/3 दोनों तरफ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा जी एक्स की पावर 1/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा जी 2 और 3 ऑलरेडी जो है 3 ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पे बचेगा जी 2 और ये जी आपके पास एक्स की पावर -2/3। ये चीज हमारे पास बेसिकली यहाँ पे बच जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा जी 4/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बटे में 2/x की पावर, ये नीचे जाकर बन जाएगा जी 2/3 बन जाएगा। ये चीज हमारे पास बन जाएगी। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको एलसीएम में भी ले सकता हूँ, तो ये बनेगा जी हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4/3। एलसीएम लेता हूँ जी, हमारे पास एलसीएम में आएगा एक्स की पावर 2/3। अब एक्स की पावर 2/3 एक्स की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 प्लस 1/3 हमारे पास क्या बनेगा, 2/3 प्लस 1/3 हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा जी 2 + 1 3/3 1 बन जाएगा। तो ये बचेगा यहाँ पे x प्लस ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा यहाँ। ये चीज हमारे पास बेसिकली आ जाएगी। तो यही हम इसको लिखते हैं, यही हमारे पास बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करते हैं हम इससे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी 0 के बराबर रख के चेक करते हैं, डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमरेटर को पहले मैं 0 के बराबर रख के चेक करता हूँ, x + 2 = 0, और डिनोमिनेटर को भी मैं 0 के बराबर रख के चेक करता हूँ। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे आएगा जी हमारे पास बेसिकली x which is equal to -2 और यहाँ पे आ जाएगा जी x which is equal to 0। ये दो हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जब 0 रखता हूँ सारा के साथ 0 हो जाएगा और समथिंग ओवर 0 हमारे पास अनडिफाइंड होता है, तो ये भी हमारे पास इसका क्रिटिकल पॉइंट हो चुका। तो -2 एंड 0 ये थे हमारे पास इस क्वेश्चन के क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, इंटरवल्स को डिफाइन करना है। देखते हैं हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो देखें जी, इंटरवल्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाए जी -∞ आ जाए -2 के ऊपर, फिर -2 से चले जाए 0 के ऊपर, फिर आगे 0 से चले जाए जी +∞ की तरफ। अब नेक्स्ट हम लोग जो है इंटरवल्स के ऊपर इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास -∞ to -2 तक, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना वो इसके चेक करते हैं जी
2 से पीछे हम कोई भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं -3 कंसीडर कर लेता हूँ, तो -3 को मैं पुट करता हूँ, एफ प्राइम ऑफ -3 की मैं पुट करता हूँ। तो यानी कि इस फंक्शन के अंदर जब मैं -3 एक्स पे -3 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे थे डायरेक्ट जो ना आप लोग यहाँ पे एक्स में -3 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास हम देख रहे थे यहाँ पे बेसिकली क्या आंसर आ रहा है। आपके पास आंसर आ रहा है जी नेगेटिव में। जब नेगेटिव में आंसर आएगा तो आप लोगों को पता है कि वहां पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा होता है। इसके बाद इस इंटरवल की बात करें, -2 से हमने आगे जाना है -4 और 0 के दरमियान। तो -4 और 0 के दरमियान आप लोग -1 ले सकते हैं। तो अगर मैं -1 लेके चेक करता हूं तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, वो आ रहा है जी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हमारे पास है ना पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे फंक्शन। उसके बाद है जी हमारे पास 0 से अप टू 100 चलते जाना, तो 0 से अप टू 100 आपको कोई भी वैल्यू ले सकते, 1 ले लेता हूँ। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है जी बेसिकली, ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग में आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे भी आपके पास फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब हम बी पार्ट की बात करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरवल्स को लिख देते हैं, -∞ टू -2 था। उसके बाद था जी हमारे पास -2 से लेके 0 तक। उसके बाद था जी हमारे पास 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है जी। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आंसर आया था नेगेटिव में, उसके बाद हमारे पास आंसर आया था पॉजिटिव में, फिर हमारे पास आंसर आया था पॉजिटिव में। यानी कि पहले तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसके बाद ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल हमारे पास है ना वो सेम साइन यहाँ पे आ चुके हैं। जब सेम साइन हमारे पास आते हैं तो ना हमारे पास है ना वहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं मिलता। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो ना वो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा। तो देखें जी बेसिकली हमें यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि अगर इसकी हम बात करें तो ये बेसिकली क्योंकि नीचे है तो ये हमारे पास होगा लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू, किस पे वैल्यू चेंज हो रही है -2 के ऊपर, तो एक्स इज इक्वल टू -2। अब हम जरा इसके लोकल मैक्सिमम की बात करें तो देखें इधर को भी वैल्यू चलती जा रही है, हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, हम जो है यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू चलती जा रही है ऊपर की तरफ, कहां तक जा रही है हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब कि लोकल मैक्सिमम हमारे पास कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब दोनों साइन एक सेम हो जाए, जब प्लस प्लस हो जाए माइनस का माइनस हो जाए, तो वहां पे भी हम जो है इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसका मतलब कि लोकल जो मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम की। एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो ये ग्राफ तो चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको भी फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन हम एब्सोल्यूट मिनिमम को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो सबसे मिनिमम पॉइंट यही है। यहाँ पे हमारे पास लोकल मिनिमम था और यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम है, क्योंकि इससे नीचे तो वैल्यू जा ही नहीं सकती, सबसे लोएस्ट वैल्यू यही है। तो इसी पे जरा इसका एब्सोल्यूट मिनिमम भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट मिनिमम आपके पास किस पॉइंट पे होगा, एट एक्स इज इक्वल टू इसी पॉइंट -2 के ऊपर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 भी बिल्कुल वैसे से हमारे पास क्वेश्चन 37 था, जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 एंड एक्स प्लस 5 उसने आपको दिया हुआ है। तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बनेगा जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी x एंड x की पावर 2/3, उसके बाद जी प्लस 5x की पावर 2/3 यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास g ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास x की पावर 1 है, दोनों को प्लस करते हैं 2/3 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी बेसिकली यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3, अब आ जाएगा जी 5/3, x की पावर 5/3 प्लस 5x की पावर 2/3 बन जाएगा। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं, हमारे पास बनेगा g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, इसका बनेगा जी 5/3 पीछे आ जाएगा, तो x की पावर 5/3 में से एक माइनस करेंगे, 5/3 में से एक माइनस किया तो वो बनेगा जी आपके पास 2/3 बन जाएगा। उसके बाद प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दे 2/3 को 5 के साथ, तो बन जाएगा जी 10/3, x की पावर 2/3 में एक माइनस करेंगे, 2/3 में से एक माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी 2 - 3 -1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का 1/3। ठीक है जी, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, देखिए 5/3 को हम लोग जन्म इनमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 5/3 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, इसको बटे में ले आए 2/x की पावर 1/3 बन जाएगा। अब 1/x की पावर 1/3 को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एलसीएम 5/3, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे x की पावर 1/3,
तो एक्स की पावर 1/3 और 2/3 हमारे पास क्या बनेगा बेसिकली 2/3 प्लस 1/3, 3/3 और ये हमारे पास यहाँ पे एक्स रह जाएगा, एक्स प्लस ये कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है जी, तो यही हमारे पास का था फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब आप लोग न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख दें और यहाँ पे आप लोग जो है ना वो डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है जी एक्स विच इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे आ रहा है जी एक्स इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास के क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब इंटरवल बना लेते हैं वैसे के वैसे ही जैसे हमारे पास क्वेश्चन में 37 था, -∞ टू -2 से जा रहा है जी आगे 0 तक, फिर 0 से आगे कहां तक जाएगा जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये थे हमारे पास बेसिकली इसके इंटरवल्स। अब हम इसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, हमारे पास है जी फंक्शन जी प्राइम ऑफ -2 से पीछे -3 पुट करके चेक करता हूँ। तो -3 अगर मैं इस फंक्शन में पुट करता हूँ एक्स की जगह हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव आंसर आ रहा है जी हमारे पास, यानी कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लिखा जी आपके पास इंक्रीजिंग है जी। उसके बाद हम पुट करके चेक कर लेते हैं इस इंटरवल में से -2 और 0 के दरमियान हमारे पास -1 ले सकते हैं। -1 लेता हूं तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है जी, वो हमारे पास आंसर लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव में आ रहा है, तो वो हमारे पास होगा जी डिक्रीजिंग में। इसके बाद 0 से आगे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं आप लोग, जी प्राइम ऑफ 1 लेता हूँ तो वो हमारे पास बेसिकली जो ना वो क्या इसका आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। जब पॉजिटिव में आंसर आ तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, ये था हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसके बाद एंड पे हम लोगों ने चेक करना है इसकी लोकल एंड एक्सट्रीम, लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। तो इंटरवल था जी हमारे पास -∞ टू -2, उसके बाद जी हमारे पास -2 से 0, उसके बाद जी हमारे पास 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया तो पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में, यहाँ पे फिर पॉजिटिव में, यहाँ से ऊपर से नीचे को आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर को जा रहा है। ठीक है जी, तो देखिए जी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये होगा जी आपके पास बेसिकली लोकल मैक्सिमा और ये होगा जी आपके पास लोकल मिनिमा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लें जी आप लोग लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है जी, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स विच इज इक्वल टू, ये जी मैक्सिमम पॉइंट -2, तो -2 के ऊपर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है और लोकल मिनिमा आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखें जी लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स विच इज इक्वल टू किस पे है जी 0 के ऊपर है, एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं जिसके एब्सोल्यूट मैक्सिमा की। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें ऊपर को कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता तो इसका मतलब नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा हम फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे हम बात करें तो ये नीचे को आ रहा है, कहां तक जा रहा है नीचे को हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है, इसका मतलब कि इसका जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिखें जी आप लोग यहाँ पे नो एब्सोल्यूट मिनिमा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। 39 में देखें जी एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 एक्स की पावर 2 -4 उसने आपको दिया हुआ सब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बनेगा जी आपके पास एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 और एक्स की पावर 2 -4 एक्स की पावर 1/3 यहाँ पे बन जाएगा। एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू दोनों को करें जी आप ऐड करें 1/3 में 2 ऐड कर देते हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास 7/3 बन जाएगा। ये बनेगा जी आपके एक्स की पावर 7/3 -4 एक्स की पावर 1/3 बन जाएगा। अब आप लोग उसका डेरिवेटिव लेके चेक करें हमारे पास क्या बनने जा रहा है, एच प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 7/3 पीछे आ जाएगा, एक्स की पावर 7/3 में एक माइनस करें, 7/3 में एक माइनस करें तो हमारे पास क्या बनेगा जी 4/3 बन जाएगा, एक्स की पावर 4/3 माइनस इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा जी 4/3 एक्स की पावर 1/3 में एक माइनस करें, 1/3 में एक माइनस करते हो बनता जी हमारे पास -2/3। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से आप लोग जो है ना वो 1/3 को कॉमन ले सकते हैं, तो एच प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ भी 1/3 यहाँ भी 1/3, तो 1/3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे बचेगा 7x की पावर 4/3 माइनस यहाँ पे बचेगा जी 4, इसको बटे में ले आए तो ये आ जाएगा जी आपके पास 4/x की पावर 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं एच प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे आप लोग जो है ना वो एलसीएम में ले सकते हैं x की पावर 2/3 को, इसको 2/3 को एलसीएम में लेता हूँ तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा जी आपको 7x की पावर 4/3 में 2/3 प्लस करें, 4/3 में 2/3 प्लस करता हूँ तो ये बनेगा जी आपके पास 6/3 और ये बनेगा जी 2x की पावर 2 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जी आपके पास 4। ये चीज आपके पास बच जाएगी और यही है जी बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव।
अब नेक्स्ट हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट चेक आउट करने के लिए हम लोग इसको भी 0 के बराबर रख के चेक कर लेते हैं। 7x की पावर 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास 7x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/7 बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये बनेगा जी आपके पास x विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है जी हमारे पास प्लस -2 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास दो यहाँ पे इसके क्रिटिकल पार्ट्स बन चुके हैं। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे इसको भी 0 के बराबर रखें, x की पावर 2/3 को भी 0 के बराबर रखें, यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 0। ये इसके बेसिकली हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे बन चुके हैं। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बनने के बाद हम इसको जो है इंटरवल को यहाँ पे डिफाइन करवाते हैं। इंटरवल्स हमारे पास सबसे पहले जी हमारे पास -2/√7, तो ये बनेगा जी -∞ से आ रहा है जी -2/√7। उसके बाद -2/√7 से कहां तक जाएगा, 0 पे जाएगा जी, बिल्कुल 0 पे जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास 0 से जाएगा 2/√7 के ऊपर जाएगा, फिर 2/√7 से जाएगा जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इसके बाद हम लोग इसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेकआउट करते हैं। तो -2/√7 से पीछे कोई भी आप लोग पॉइंट ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं -1 ले लेता हूं, तो -1 अगर मैं लेता हूं तो बनेगा जी हमारे पास h प्राइम ऑफ -1 विच इज इक्वल टू, देखें जी इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे अगर मैं -1 पुट करता हूं तो हमारे पास इसका वो क्या आंसर आएगा इस इंटरवल के ऊपर। मैं यहाँ से देख लेता हूँ हमारे पास आंसर आ जी पॉजिटिव में, इनके इंक्रीजिंग में इसका आंसर आ रहा है, तो वो हमारे पास होगा जी इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है हमारे पास -2/√7 से 0 के दरमियान कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। तो मैं इसके दरमियान ले सकता हूँ जी -1/√7, -1/√7। इसको मैं अगर पुट करके चेक करता हूँ हमारे पास इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव में, यानी कि इसका ये हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास है जी 0 से लेके 2/√7, इसके दरमियान में ले सकता हूँ 1/√7, 1/√7 लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है ना इसका क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है ना वो 2/√7 से आगे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हम ले सकते हैं जी 1 ले सकते हैं। तो 1 अगर मैं लेता हूँ तो वो हमारे पास हो रहा है जी पॉजिटिव में, यानी कि वहां पे हमारे पास फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ये था हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हम जो है ना इसके इंटरवल की लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करते हैं। हमारे पास जो है ना इंटरवल थे, इंटरवल्स को यहाँ पे लिख लेते हैं -∞ टू -2/√7। उसके बाद है जी हमारे पास -2/√7 से लेके 0 तक। उसके बाद है जी हमारे पास 0 से लेके 2/√7 तक। उसके बाद है जी हमारे पास 2/√7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये है जी बेसिकली हमारे पास इंटरवल्स। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव में है, उसके बाद जी हमारे पास नेगेटिव में, फिर हमारे पास नेगेटिव में, फिर हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव के अंदर। तो पहले जो है ना ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है, फिर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, फिर जो है ना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे आप लोग इजीली लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जी बेसिकली आपके पास लोकल मैक्सिमा, ये जी आपके पास लोकल मिनिमा। तो देखिए पहले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो लोकल मैक्सिमम एट x विच इज इक्वल टू किस पॉइंट के ऊपर है, -2/√7 के ऊपर। इसके बाद लोकल मिनिमा इस पॉइंट के ऊपर है, तो लिखें जी आपके पास यहाँ पे जी लोकल मिनिमम एट x विच इज इक्वल टू किस पॉइंट के ऊपर है, 2/√7 के ऊपर। अब आप बात आती है जी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो यहाँ पे देखें ये ग्राफ नीचे को आ रहा है, कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, नीचे कहां तक जा रहा है। इसका मतलब कि इसका जो एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। यहां से भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, इसका मतलब इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिखें जी यहाँ पे नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, यानी कि ना हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल रहा है ना एब्सोल्यूट मिनिमम मिल रहा है। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, k ऑफ x which is equal to x की पावर 2/3 x की पावर 2 -4 दिया हुआ है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। k ऑफ x which is equal to x की पावर 2/3 है और साथ है जी आपके पास x की पावर 2 -4, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो x की पावर 2/3 यहाँ पे बन जाएगा। k ऑफ x which is equal to 2/3 पे 2 ऐड करते हैं, 2/3 में अगर 2 ऐड करते हैं हमारे पास क्या बनेगा जी, आप लोग भी देख लें हमारे पास क्या बने जा रहा है 8/3, x की पावर 8/3 माइनस ये जी हमारे पास 4x की पावर 2/3। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव k प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू 8/3 पीछे आ जाएगा, x की पावर 8/3 में एक माइनस कर देते हैं, 8/3 में एक माइनस करते हैं हमारे पास क्या आएगा जी बेसिकली यहाँ पे 8 - 3,
5/3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद माइनस इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2/3 पीछे आ जाएगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8/3 x की पावर 2/3 में एक माइनस करते हैं। 2/3 में एक माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास यहाँ पे -1/3 यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है, 2 - 3 -1/3 यहाँ पे आ जाएगा। अब है जी हमारे पास k प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू 8/3 दोनों तरफ मौजूद है, कॉमन ले लें। 8/3 कॉमन लिया, x की पावर 5/3 माइनस इसको बटे में ले जाएं 1/x की पावर 1/3 बटे में आगे बन जाएगा। तो k प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू 8/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो है उसका एलसीएम ले सकते हैं, x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 इसको दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनेगा जी आपके पास 5/3 प्लस ये बन जाएगा जी बेसिकली 2x के ऊपर 2 बन जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, ऊपर वाली को भी 0 के बराबर आके चेक कर लेते हैं और ये बनेगा जी हमारे पास x के विच इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास +-1। दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, नीचे वाली को भी 0 के बराबर आएगा, x की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 0, x हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे जाने उसके इंटरवल्स को ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास इंटरवल्स क्या बनेंगे, यहाँ पे -∞ से जा रहा है जी -1 के ऊपर, फिर -1 से जा रहा है जी 0 पे, फिर 0 से जा रहा है 1 पे, फिर 1 से जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब हम इसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो वह जिस इंटरवल की बात करें हमारे पास है जी k प्राइम ऑफ -1 से पीछे -2 पुट करके चेक करते हैं। -2 अगर मैं पुट करता हूँ इस फंक्शन के अंदर, जहां जहां x1 -2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमारे पास जो है ना वो देख लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी जी आपके पास नेगेटिव के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद हम -1 और 0 के दरमियान कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो मैं ले लेता हूँ जी -0.5। तो -0.5 लेके चेक कर तो हमारे पास का आंसर आएगा पॉजिटिव में, तो वहां पे हमारे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। इसके बाद मजीद हम जो है नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं जी 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक भी आप लोग जो है वो 0.5 पुट कर सकते हैं, वो आंसर आएगा जी आपके पास नेगेटिव में, तो इसका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट इंटरवल 1 से लेके आगे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं 2 पुट करके चेक कर ले तो वो हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव में, तो वो होगा जी आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये था हमारे पास इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग एंड पे जी हमारे पास बी पार्ट में कहता है जी इंटरवल्स को पहले यहाँ पे लिखिए -∞ टू -1, उसके बाद है जी -1 टू 0, उसके बाद है जी हमारे पास 0 से लेके 1 तक, उसके बाद है जी 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव में, फिर आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, फिर आंसर आ रहा है नेगेटिव में, फिर आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। तो नीचे से ऊपर को जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे को आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना इजीली इसके पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें जी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है लोकल मैक्सिमा, ये जी आपके पास लोकल मिनिमा, ये जी आपके पास लोकल मिनिमा। ठीक है, तो लिखें जी यहाँ पे लोकल मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट x इक्वल टू ये लोकल मिनिमा -1 के ऊपर और लोकल मिनिमा 1 के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद ये जी आपके पास लोकल मैक्सिमा किस पे, 0 पे, लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है एट x इक्वल टू 0 पे। अब ये ऊपर को चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है हमें इसका आइडिया नहीं है। ये भी ऊपर को चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है इसका आइडिया, इसका मतलब कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमें नहीं पता, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। देखें जी यहाँ पे नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसका हमें नहीं आइडिया। अब देखें ये भी इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये भी इसका लोएस्ट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इसका एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर -1 के ऊपर और 1 के ऊपर, इसका मतलब कि -1 और 1 दोनों पॉइंट्स जब आप इस फंक्शन में पुट करेंगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट x इज इक्वल टू ये जी -1 और ये जी 1, -1 और 1 के ऊपर। ये था हमारे जनों को आज का लेक्चर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। कोशिश किया कि आपको समझ आएगा। लेक्चर अच्छा लगता है लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने क्लास में इसके लाजमी शेयर किया करें। अगर आपको कोई मसला तो क्लियर थी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। आप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।